दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस और टोटल आज हम करने वाले हैं 21 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि आपका 21 में से कितना सही होता है। आप अपना स्कोर काउंट करते रहिए क्योंकि मैं आपको लास्ट में आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं कि आपने इस चैप्टर में कौन सा ग्रेड प्राप्त किया है और इस चैप्टर को आपने सही से पढ़ लिया है या फिर आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज विथ हर ग्रैंड मदर्स। मतलब कौन अपने चाइल्डहुड डे मतलब बचपना वाला जो दिन है वो बिताती है अपने दादी माँ के साथ। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी कमला ममता कालिया, ऑप्शन नंबर सी कमला दास या फिर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रश्न संख्या सी की तरफ जा रहे हैं कमला दास, तो एकदम सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे जो बहुत दूर है, वेयर वंस आई रिसीव लव जहां पर मैंने कभी प्रेम को पाया था, इज टेकन फ्रॉम यह लिया गया है। कहां से लिया गया है जी? तो ऑप्शन नंबर ए है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी है ओड टू ओटम से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्नेक से लिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं अब क्या कह रहा है। कह रहा है द ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब दादी माँ का जो घर है फेल वो कैसा हो गया है आफ्टर हर डेथ उनके मौत के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए क्रेजी हो गया है, ऑप्शन नंबर बी नॉइजी हो गया है, ऑप्शन नंबर सी साइलेंट हो गया है या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होगा। तो अगर इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर होने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है द नरेटर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिसीव्ड मतलब माई ग्रैंड मदर्स हाउस का जो नरेटर है, वक्ता है, वो क्या रिसीव करती है? तो प्रॉपर्टी रिसीव करती है, फूड रिसीव करती है, लव रिसीव करती है या फिर डी सेक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, लव रिसीव करती है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कमला दास हैज अर्न मतलब कमला दास ने प्राप्त किया है अ रिस्पेक्टेबल प्लेस एक बहुत ही सम्मानीय स्थान इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। इंग्लिश में और किस लिटरेचर में एक रिस्पेक्टेबल स्थान प्राप्त किया है जी? तो ऑप्शन नंबर ए है तमिल, ऑप्शन नंबर बी है मलयालम, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है तेलुगु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा मलयालम। मतलब ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छा जो है रिस्पेक्टेबल प्लेस प्राप्त की थी और मलयालम में भी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 हमारा हो गया। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कह रहा है। द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब माई ग्रैंड मदर्स हाउस की जो स्पीकर है इज प्राउड ऑफ वो प्राउड करती है, किस पे प्राउड करती है? ऑप्शन नंबर ए हर पेरेंट्स हाउस अपने माता पिता के घर पे, ऑप्शन नंबर बी हर ग्रैंड मदर्स हाउस अपने दादी माँ के घर पे, ऑप्शन नंबर सी हर अंकल्स हाउस अपने चाचा के घर पे, अपने मामा के घर पे या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज डैश माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोनेट है, क्या ये 14 लाइन वाला कविता है? ऑप्शन नंबर बी एन ओड है ये, क्या ये किसी का प्रशंसा किया गया है? ऑप्शन नंबर सी क्या ये बैलाड है या फिर ऑप्शन नंबर डी अ लिरिक है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अ लिरिक। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विथ हर डैश मतलब अपने बचपन के दिनों में स्पीकर जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस की ये किसके साथ रहती थी? ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ के साथ, ऑप्शन नंबर बी आंट अपने चाची के साथ, ऑप्शन नंबर सी मदर के साथ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड मदर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। हु वाज कंपोज द पोएम किसने कंपोज किया है पोएम को? कौन से पोएम को? माई ग्रैंड मदर्स हाउस को। तो ऑप्शन नंबर ए है कमला दास ने कंपोज किया है, ऑप्शन नंबर बी है ए.के. रामानुजन ने कंपोज किया है, ऑप्शन नंबर सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर होने वाला है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर
एक जो प्रश्न है वो मिसप्रिंट हो गया है, मतलब सही से छापा नहीं गया है, थोड़ा प्रिंटिंग करने वालों का गलती था, है ना, टाइपिंग करने वालों का। तो अब डायरेक्ट हम प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, कमला दास हैज रिटन द पोएम डैश, मतलब कमला दास ने पोएम लिखा है, कौन सा पोएम? तो ऑप्शन नंबर ए स्नेक लिखा है, ऑप्शन नंबर बी फायर हैम लिखा है, ऑप्शन नंबर सी माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी द सोल्जर को लिखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, कमला दास इज एंड डैश पोएटेस, कमला दास एक डैश कवियत्री है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन है, ऑप्शन नंबर बी इंडियन है, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीकन है, ऑप्शन नंबर डी रशियन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडियन है ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं क्या कह रहा है, हु रोट, किसने लिखा द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम कौन लिखे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए टी.एस. एलियट ने लिखा, ऑप्शन नंबर बी डी.एच. लॉरेंस ने लिखा, ऑप्शन नंबर सी के दारूवाला ने लिखा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कमला दास ने लिखा। तो इसका सही आंसर कमला दास, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज, कमला दास अपने खुशनुमा दिन को याद करती है, स्पेंट इन स्वीट कंपनी, जिसको वो गुजारी थी एक बहुत ही स्वीट कंपनी में, ऑफ हर डैश, किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर ए दादी माँ के साथ गुजारी थी, ऑप्शन नंबर बी अपने दादाजी के साथ गुजारी थी, ऑप्शन नंबर सी अपने पिताजी के साथ, या ऑप्शन नंबर डी मदर के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्रश्न संख्या 14 को हमने देखा है, अब हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, कह रहा है सी नोटिस्ड अ डैश, उसने नोटिस किया एक डैश को, बिहाइंड द बेडरूम, बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, अपने बेडरूम के डोर पे, ठीक है। तो किसको नोटिस करती है? ऑप्शन नंबर ए कैट को, ऑप्शन नंबर बी डॉग को, ऑप्शन नंबर सी ऑक्स को, ऑप्शन नंबर डी काऊ को। तो पोएम को आप पढ़िएगा तो वहां पे डॉग का जिक्र किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी डॉग सही होगा जवाब। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर में सन्नाटा पसर गया, ड्यू टू द डेथ ऑफ डैश, किसके डेथ के कारण? ऑप्शन नंबर ए वुमेन के, ऑप्शन नंबर बी मैन के, ऑप्शन नंबर सी गर्ल के, ऑप्शन नंबर डी बॉय के। तो यहाँ पे वुमेन, उनकी जो दादी थी वो मर गई, उसके बाद घर में सन्नाटा पसर गया। तो दादी कौन है भाई? मैन थोड़ी ना हो सकता है, ये वुमेन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोएम, माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक कैसा पोएम है बाई कमला दास, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया था। बायोग्राफिकल है या किसी का इसमें बायोग्राफी बताया गया है, जीवनी बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी ऑटोबायोग्राफिकल, किसी का जीवनी बताया गया है लेकिन वो खुद बताया है, या फिर बिब्लियोग्राफिकल है, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे जो ऑटोबायोग्राफिकल है ये सही होगा, क्योंकि कमला दास अपने बारे में अपना कहानी खुद बताई थी, इसको आत्मकथा कहा जाता है, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफिकल होगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट डैश डोर, मतलब ये जो कवित्री है ग्रैंड मदर्स हाउस की, ये भीख मांगती है एट डैश डोर, किसके दरवाजे पे? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के दरवाजे पे, ऑप्शन नंबर बी फैमिलीज, किसी परिवार के दरवाजे पे, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेंजर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी एनिमी। तो इसका आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही जवाब होगा। लास्ट के कुछ स्ट्रेंजर में ये बात बताया गया है पोएम में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है देयर इज ए हाउस, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो बहुत दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां पे मैंने कभी प्रेम पाया था, डैश इज फ्रॉम द पोएम, ये कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी है ओड टू ऑटम से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी है स्नेक से लिया गया। तो जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही जवाब होने वाला है। प्रश्न संख्या 20 को देखा जाए बच्चों, अब क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 20 और 21, ये लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। 20 कह रहा है डैश रिटेन डैश माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग इज रिटन बाय, ये जो लाइन है ये रिटन बाय है, किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन नंबर बी कमला दास, ऑप्शन नंबर सी के दारूवाला, ऑप्शन नंबर डी टी.एस. एलियट। तो इसका सही जवाब कमला दास, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है, स्नेक वर सीन, सांप को देखा गया, एमंग डैश, किसके आसपास में? इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर्स हाउस कविता में। ऑप्शन नंबर ए बेड के आसपास में देखा गया था,
ऑप्शन नंबर बी बुक्स के आसपास में, या फिर ऑप्शन नंबर सी टेबल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उसमें बताया गया था कि जिस अलमीरा में जो सी किताब को रखा गया था उस समय हम वो पढ़ नहीं सकते थे जब हम बच्चे थे, लेकिन अब हम किताब को पढ़ तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अब सांप भटक रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा 21 नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। अब समय आ गया है कि आपका जो स्कोर आया है उस स्कोर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सा ग्रेड मिलने वाला है। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट आपके स्कोर को बताते हैं, आपके ग्रेड को बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका ग्रेड, क्या कह रहा है आपका स्कोर। इस प्रकार से हमने कुछ बनाया है। देखिए अगर आपने 19 से 21 सही किया है, डैट मीन्स कि आप एक्सलेंट हो, A+ कैटेगरी में हो, बहुत अच्छे हो, किसी को पढ़ा भी सकते हो। 16 से 18 सही किया है, इसका मतलब वेरी गुड हो, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, बहुत तेज विद्यार्थी हो। अगर आपने 13 से 15 सही किया है तो आप गुड हो, B+ कैटेगरी में आओगे आप, अब ठीक हो भाई, अच्छे हो पढ़ने में आप, है ना। 10 से 12 सही किया है तो इसका मतलब आप एवरेज हो, मतलब ठीक ठाक हो, आपने सही से पढ़ाई किया है, लेकिन भाई जैसे तैसे किया, लेकिन बढ़िया है आप, ठीक है पढ़ने में, ठीक है, बी में आएंगे आप। 0 से 10 सही किया है, मतलब अब हम आपको दिलासा नहीं दिला सकते हैं, आप रेड जोन में हो, आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, अभी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और एक बात बता दें कि अभी भी हमारे पास बहुत समय है बच्चों, आप जब सोच लीजिएगा कि हमारे पास समय है तभी आपके पास बहुत समय होता है बहुत कुछ अच्छा कर लेने का। अगर बहुत कुछ अच्छा नहीं हो सकता है तो बहुत कुछ बुरा होने से बच सकता है। इसलिए आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं और जितना में भी है, वहीं से पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए और खूब बढ़िया करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, किसी नेक्स्ट MCQ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।